तुम्हें बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर तुम लोगों से कहा जाता है कि भाई तुम लोगों को यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे की डार्क रियलिटी तुम्हें कोई नहीं बता के चलता है कि भाई अगर तूने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा एंड तूने ये बैकएंड में चीजें करके नहीं चली, लाइक इंप्रूवमेंट की बात ले लो, डिफरेंट चीजों की बात लेके चलो, अगर तूने उसको साथ में लेके नहीं चला तो भाई यूट्यूब तेरे लिए एकदम कचरा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। चाहे तो कितनी ही ज्यादा इंप्रूवमेंट कर ले, तू जितनी ही ज्यादा पैसा कमा ले, तो उस लेवल का अचीवमेंट कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको समझ पाना मोस्टली बहुत सारे बंदों के लिए भाई नामुमकिन सा है। एंड अगर तूने उसे समझ गया तो भाई तेरे को एक वीडियो देखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। तू इस वीडियो पे क्लिक करके आया ताकि तेरे को यूट्यूब का ज्ञान समझ में आ सके जो बाकी लोगों को नहीं पता है। एंड मैं कह रहा हूँ मेरे को भी नहीं पता था, लाइक रिसेंटली ही मैं इस जॉनरा को एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि भाई यूट्यूब प्लेटफॉर्म आखिर है क्या चीज है ये चीज जो इतने दिनों से मुझे सक्सेस नहीं दिला रही है, एंड क्या वो चीजें हैं जो मुझे धीरे धीरे करके पता लग रही है, जो मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर तुझे ये पता लग गई सो डेफिनेटली यू कैन अचीव दैट थिंग, बट तू उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा सही ढंग से। एंड अगर तूने उसको परफॉर्म करने का ट्राई करा तो तब भी उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां होंगी, लेकिन तुझे वो चीज ट्राई करते रहनी चाहिए अगर तू यूट्यूब पे टिका रहना चाहता है, अगर तू इसके थ्रू एक सक्सेसफुल करियर परस्यू करना चाहता है। तो मैं क्या चीज की बात करनी चाह रहा हूँ कि भाई कोई हिडन चीज है जो किसी को भी नहीं पता है, देख ऐसी बात नहीं है, ये हिडन कोई चीज नहीं है। मैं बात करने चाह रहा हूँ सिंपल सादे टॉपिक की भाई कि अगर तुझे यूट्यूब पे आना तो तुझे बैकअप ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई तू अपने 25-30 साल का है एंड तुझे कोई बैकअप लेके चलना ही नहीं पड़ेगा। भाई तेरे ऊपर जिम्मेदारियां बैठी हुई हैं अगर तू 25-30 साल से ऊपर का है तो। अगर मैं उसके नीचे की बात लेकर चलूँ तो हाँ, इंडियन में ऐसे पेरेंट्स हैं जो संभाल लेते हैं, जो कहते हैं कि हाँ भाई तू पढ़ाई वगैरह कर रहा तो बैकएंड में करते रहे चीज़ें, तो वो डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहे। बट मैं बात करूँ जो थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं या फिर जो ज़्यादा मेरे तरह मैच्योर हो सके, जो 20s पार कर चुके हैं एंड उनको घर की चिंता है एंड वो सोच रहे कि भाई मैं यूट्यूब चैनल के सहारे नहीं रह सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मेरे हिसाब से। अगर तूने बैकअप ऑप्शन लेके नहीं चला तो भाई तू क्या ही घर का खर्चा चलाएगा, तू कैसे ही अपना पेट पालेगा ये वाला, अगर तू सही ढंग से नहीं चल के चला। क्योंकि तेरे को भी बैकएंड में पता है कि तेरे घर वाले तेरे को बैकएंड में घूरते रहते हैं कि ये बंदा काम क्यों नहीं कर रहा है, ये बंदा ऐसे क्यों बैठे हुए, ये बंदा कैमरे के सामने बड़बड़ाता क्यों रहता है। सोचा होगा तुम लोगों ने। एंड जिस दिन तुझे इस बात की भनक लग गई तो उस दिन से तो काम करना चालू कर देगा। एंड मैं ऐसा भी नहीं कर रहा कि तुम लोग करने का ट्राई नहीं करते होंगे, बट हम लोगों ने वो कोड सुना है कि भाई एक चीज के पीछे पागल हो जाओ, एक चीज के पीछे पागल हो जाए एंड उसको ही करते रहो। कई मायने में वो सही रहता है कि भाई एक चीज के पीछे लगे रहे एंड सारी चीजें करते रहे, बट कई मामले में ये सही नहीं बैठता है कि भाई तेरे को अपने बारे में भी सोचना है, तेरे को इसके बारे में भी सोचना है, तेरे को घर वालों के बारे में भी सोचना है, तेरे को ओवरऑल चीज लेके चलनी है कि भाई अगर मैं इसको लेके नहीं चला तो आगे क्या होगा। लाइक ऑलमोस्ट मैं 4 से 5 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ एंड मुझे उस हिसाब से डिजायर रिजल्ट्स अभी तक नहीं दिखे। मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी, मैंने बहुत सारी चीजें करी एंड साथ ही साथ मैंने अपनी वीडियो क्वालिटी की प्रोडक्शन बढ़ाती रही है टाइम टू टाइम। लाइक अगर तू ये वाली वीडियो देख रहा है ना तो इस वक्त कुछ भी मैंने एडिटिंग नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ मैं बोलने का स्टाइल बेटर कर रहा हूँ। लेकिन बात लेकर चले जो मेरी दूसरा चैनल जिसपे मैं ऑलमोस्ट 200 से 300 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, वो भी हाईली एडिटेड, उसमें थंबनेल भी मैं 3-3 बार बना के डाल चुका हूँ। सो सोचो उसमें मैंने कितनी ज्यादा एफर्ट करे होंगे, बट दैट्स वन इस लाइक इसमें कुछ भी मेहनत नहीं लग रही। क्यों हो रही है सब चीजें? बिकॉज तेरे पास वो बैकएंड में तरीका नहीं है, तेरे पास वो बैकएंड में माइंड नहीं है कि भाई बैकअप ऑप्शन लेके चलना चाहिए। एंड जिस दिन तुझे वो रियलाइज हो जाएगा यू गोना तू चीजें अपने आप करने लगेगा, तेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं किस चीज की बात लेकर चल रहा हूँ, अगर तू इसको साइड बाय साइड कर रहा है तो यू हैव टू अर्न समथिंग, लाइक फ्रीलांसिंग वगैरह तो कर सकता है, तो छोटी मोटी चीजें कर सकता है जिससे तू ऑलमोस्ट मैं ज्यादा नहीं कहूँगी 10,000 रुपए भी कमा रहा है ना महीने का। दैट्स वन गुड वन विद दैट थिंग। एंड तुझे अंदर से आशा है कि भाई तू एक न दिन करके रहेगा, एक दिन तू फाड़ के रहेगा इस फील्ड के अंदर, सो करते रहे, उस बारे में मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको एज अ सीरियस लेके मत चल। इस पॉइंट के बारे में बात करना चाह रहा था, भाई सीरियस लेके चल रहा है कि इसके अलावा ना मेरा कोई है ही नहीं, इसके अलावा मैं कहीं से कमा ही नहीं सकता, यही जो है वो चाह रहा है। एंड उसी अगर माया जाल में फंस गया, उसी मैट्रिक्स में फंस गया तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो तुझे ये बात समझ के चलनी पड़ेगी। ये मैंने छोटी सी वीडियो इसलिए से बनाई है ना कि भाई तेरे को एक बेसिक सा आइडिया लग जाए, जो मेरा पास्ट वर्जन कर रहा था बहुत ज्यादा, कि भाई 1 से 2 साल रुक जाते हैं, यूट्यूब पे सक्सेसफुल हो जाएंगे एंड यू गोना अर्न दैट समथिंग अमाउंट 1 to 2 लाख रुपीज एंड यू गोना बी फाइनेंशियली फ्रीडम। मतलब तो अचीव कर लेगा, ढंग से बोल नहीं पाया एंड यू अचीव दैट, सो सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगी। बट एज ए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, यू हैव टू डू अ डिफरेंट थिंग्स एंड तब भी भरोसा नहीं है कि यू गोना क्रैक दैट थिंग, बट उसके लिए टाइम लगने वाला है। एंड ऑलमोस्ट मैं ये गारंटीड भी नहीं कह रहा कि भाई इतना ही टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा, दैट्स डिपेंड ऑन यू कि भाई हो सकता है किसी बंदे को 5 साल लगे, हो सकता है किसी बंदे को 10 साल लगे, लेकिन लगने वाला है।
एंड वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता भाई, तेरे ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये थी छोटी सी अबाउट दैट थिंग जो मैं तेरे को बताना चाह रहा था। आगे आशा दिमाग में घुसी होगी।